उपलक्ष्य में उत्सव के अंदर 10 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम गुरु विमल सिंह के चरणों में वंदन करते हैं, गुरु विमल सिंह के चरणों। कि जब से गुरुवर से बात हुई लगा कि से मुलाकात हुई, बहुत ही आप यहाँ पधारे हैं जैन जागरूक मंच से और आप सभी परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी आस्था समर्पित कर रहे हैं और आप सभी का जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। सभी यहाँ पर चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धा श्रीफल समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और हमारे सम्मानित हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। माँ इस एक शब्द में समाहित है पूरी दुनिया और समाहित है पूरी दुनिया की खुशियाँ। माँ हमें जन्म देने वाली, हमें पालने वाली, हमारे सुख दुख व हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहने वाली, अपनी खुशियां हम पर न्यौछावर करने वाली, अपनी दुआओं से हमें सफलता दिलाने वाली है। हम और आज जो कुछ भी हैं उसी माँ की दुआओं का असर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? माँ बनकर अपनी संतान पर जान लुटाने वाली माँ, कलाई पर राखी बांधने वाली बहन, जीवन भर साथ निभाने वाली पत्नी और प्यारी बेटियों को कोख से बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं। उसे कोख में ही खत्म कर संसार के अंत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी बेटियों की, जिनको आज का हमारा पढ़ा लिखा समाज बराबरी का हक तो दे नहीं पा रहा, साथ ही उसे जन्म का हक भी नहीं दे पा रहा है। हृदय भर जाता है जब हम देखते हैं हमारे देश में 1000 में से करीब 130 लड़के कभी शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1000 पर सिर्फ 879 लड़कियां ही बची हैं। और वो दिन दूर नहीं जब समाज का विभत्स चेहरा हमें देखने को मिलेगा, जहां एक लड़की के 4 या 5 वर होंगे। जैन जागरूक मंच ने इस सम्मेलन का आयोजन इसी स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि बेटी बचेगी तो देश बचेगा, मानवता बचेगी, मानव का अस्तित्व बचेगा। तो आइए आज हम आह्वान करते हैं इस मंच से एकजुट होकर आवाज उठाएं, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ। जैन जागरूक मंच द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य ऐसी ही विसंगतियों की तरफ न केवल जैन समाज वरन जैनेतर समाज का भी ध्यान आकर्षण करना है, ताकि वे भी बेटी में मानवता की सुरक्षा, मानवता के अस्तित्व को देखें और कटिबद्ध हो जाएं उन्हें बचाने के लिए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लाड कुमारी जैन, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, कुछ ही समय में हमारे मध्य पधारने वाली हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए मैं जैन जागरूक मंच के माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी बच को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे संस्था का परिचय प्रदान करें। संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं संघ के श्री चरणों में मेरा सत नमन।
आचार्य परवर गौरव प्राप्त हुआ कि 200 साधु संत जयपुर की हृदय स्थली बड़ी चौपड़ पर उनके समागम से जयपुर का संपूर्ण जैन समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता भाव विभोर हो उठी। और यह हमारे पुण्य का अर्जन था कि हमें वो क्षण वो पल देखने को मिला जो जयपुर के इतिहास में एक अलौकिक दृश्य था, जो न पहले कभी हुआ और न शायद कभी होगा। और उन्हीं क्षणों में हमें ऐसा लगा कि कोई ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। आचार्य श्री के चरण जो जयपुर नगरी में पड़े हैं, मानवता के कल्याण के लिए ये पल ये क्षण यादगार साबित हों। और जैन जागरूक मंच की मीटिंग में ये तय किया गया कि हम आचार्य से आशीर्वाद लेकर के बेटी बचाओ देश बचाओ अभियान के आयोजन का शुभारंभ करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि गत रविवार को जब हमने आचार्य श्री से श्रीफल भेंट करके इस पुनीत कार्य के लिए आशीर्वाद मांगा, तो आचार्य श्री का यह हमारा पुण्यार्जन था, जैन जागरूक मंच के सभी सदस्यों का पुण्यार्जन था कि आचार्य श्री ने हमें इसके लिए आशीर्वाद दिया। हम सदैव इसके कृतज्ञ रहेंगे, आचार्य श्री के और श्री संघ के कृतज्ञ रहेंगे। मान्यवर, जैन जागरूक मंच के लिए मैं 2 शब्द आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। जैन जागरूक मंच संपूर्ण जैन समाज, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, ओसवाल समाज के जितने भी अंग हैं सबको साथ लेकर के, और समाज में कुरीतियां हैं और समाज में जितनी भी जड़ता सी बातें हैं उनको लेकर के कटिबद्ध होकर के एक रूप में संघर्ष करना चाहता है। और समाज को ये प्रेरणा देना चाहता है कि लोकतंत्र के अंदर जब तक हम सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज का कोई महत्व नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखना चाहूंगा। एक छोटी सी घटना हुई थी बांसवाड़ा में। रैन सागर जी महाराज के मार्ग में कुछ समाज कंटकों ने मांस के टुकड़े फेंके। उस घटना पर जब वहां के समाज के लोगों ने प्रशासन के सामने उसका विरोध करना चाहा तो प्रशासन ने समाज कंटकों को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि समाज के 60 लोगों के नाम रोजनामचे में दर्ज कर दिए। जब ये बात जयपुर में हमें पता लगी, हमने जयपुर की हृदय स्थली बड़ी चौपड़ पर सभी समाज के लोगों के सामूहिक एक धरने का आयोजन किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक छोटी सी घटना का हमने जो संज्ञान लिया उसका ये प्रतिफल हुआ कि प्रशासन को न केवल हमारे लोगों के नाम रोजनामचे से निकालने पड़े, अपितु उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। और स्वयं गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया ने समाज के इस कार्य के लिए जैन जागरूक मंच की तारीफ की और बांसवाड़ा जैन समाज ने भी इसकी सराहना की। मान्यवर, जैन जागरूक मंच की सोच है कि जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में, चाहे वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासित हों या सत्तारूढ़ दल द्वारा शासित हों, जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, तो राजस्थान में भी जैन समाज को अल्पसंख्यकों की सुविधा मिलनी चाहिए। और इसके लिए अभी हाल ही में जो महावीर जयंती के ऊपर हमने समाज के बहुत बड़े लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया और उसमें करीब 10,000 लोगों के ने हस्ताक्षर कर जैन जागरूक मंच के इस प्रयास की सराहना की। और हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन जैन समाज को जयपुर में, राजस्थान में अल्पसंख्यक घोषित करे। मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी परसों की घटना का ही कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राजस्थान राज्य में 100 करोड़ रुपए की योजनाओं की अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा की है। हम चाहते हैं कि जैन समाज के जितने भी हमारे जिनालय हैं, उपासना स्थल हैं, शिक्षालय हैं, हमारे ट्रस्ट हैं और हमारे समाज का जो गरीब तबका है उनको अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधा से वो वंचित न रहे और उनको लाभ मिले और साथ में हमारे ट्रस्ट अन्य समाज की भी सेवा कर सकें। मान्यवर, जैन जागरूक मंच की यह भी मान्यता है कि जब तक हम समाज में हम एक रूपता प्रदर्शित कर राजनीतिक भागीदारी हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगी, तब तक हम हमारे वर्चस्व की लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। जैन जागरूक मंच ने 2009 के चुनाव में भी ये प्रयास किया था कि सभी राजनीतिक दल
हमें इस मामले में अधिक से अधिक हमारी भागीदारी को माने, हमें उसमें सफलता भी मिली थी। और 2014 के आगामी चुनाव के लिए भी जैन जागरूक मंच इस तरह प्रयासरत है और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के और सभी राजनीतिक दलों से हमने ये निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज को इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। मान्यवर, जैन जागरूक मंच के प्रयासों से ही सन 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से जब हमने निवेदन किया, तब उन्होंने 10 लक्षण एवं पर्युषण पर्व के महत्वपूर्ण 9 दिनों के लिए राजस्थान में एकता दिवस की घोषणा की थी। जैन समाज की अन्य संस्थाओं एवं जैन जागरूक मंच के ज्ञापन पर माननीय वसुंधरा जी ने घोषणा की, हम उनके आभारी हैं। मान्यवर, मंच द्वारा समाज व देश की ज्वलन समस्या कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में समाज व राष्ट्र में चेतना लाने हेतु बेटी बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में जैसा अभी हमारी संयोजिका महोदय बता रही थी, जैन समाज में लड़की व लड़कों की संख्या के अनुपात में काफी बड़ा अंतर है। लड़कों के लिए शादी ब्याह हेतु समाज में लड़कियों की कमी समाज के सामने बड़ी समस्या है। जैन धर्म जिसमें जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव है, उसके द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में स्वयं जैन समाज के साथ अन्य समाजों को भी संदेश देने का कार्य समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, समय की बहुत बड़ी मांग है। मान्यवर, देश बचाओ आयोजन की श्रृंखला में आज जो आपने हमें विशेष प्रवचन से लाभान्वित करने का मौका दिया है, जैन जागरूक मंच ही नहीं अपितु संपूर्ण जैन समाज इसके प्रति आपके लिए कृतज्ञ रहेगा। और आज आपके आशीर्वचन और आपके विशेष इस आयोजन के लिए प्रवचन से हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मैं इसके लिए आपके प्रति पूरे समाज व मंच की तरफ से कृतज्ञता अर्पित करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती लाड कुमारी जी जैन ने हमें स्वीकृति प्रदान की आने की, जो राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। वो शायद थोड़ा विलंब हो गया है, वो आने ही वाली है हमारे बीच में। मैं इस कार्यक्रम वो आ गई हैं हमारे बीच में और इस कार्यक्रम की गरिमा को देखते हुए मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा। और ये जो हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इस आयोजन में मैं समाज के सभी श्रेष्ठ जनों, हालांकि हमारे बीच में बहुत बड़े समाज के नेता भी यहाँ पर सभी विराजमान हैं। महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब हैं, हमारे शीतल चंद जी साहब हैं, हमारे चातुर्मास समिति के लोगों का भी हमें बहुत बड़ा जो ये सहयोग मिला है आज इस कार्यक्रम के लिए, हम उनके भी आभारी हैं। मैं आप सबके प्रति पुनः कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के आयोजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत सादर अभिवादन। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सुरेंद्र जी बट साहब, जो श्री जैन जागरूक मंच के माननीय अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। मैं इस सभागार में स्वागत करना चाहूंगी राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर लाड कुमारी जैन जी का, जो हमारे मध्य पधार चुकी हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मंच पर विराजित होंगी। जैन धर्म के आधार पर सर्वोत्कृष्ट जीव पंचेंद्रिय जीव है और किसी भी प्राणी के विषय में मन से बुरा सोचना या वचन से बुरा सोचना हिंसा है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने वाला हमारा महान धर्म पंचेंद्रिय जीव की हत्या को अधमतम कृत्य मानता है। और इसी ज्वाला को लेकर के आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित हैं जैन जागरूक मंच के सानिध्य में, जो अभियान चला रहा है बेटी बचाओ देश बचाओ। ऐतिहासिक नगरी जयपुर में आचार्य प्रवर विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में इस चातुर्मास में अनेकों कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। समाज में एकता की परिचायक जैन जागरूक मंच, जिस पर जैन समाज के सभी प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, चाहे वे दिगंबर समाज के हों, चाहे श्वेतांबर समाज के, चाहे वे ओसवाल समाज के, समग्र जैन समाज का सशक्त संगठन है जैन जागरूक मंच। और आज वे आह्वान कर रहे हैं आपसे जन्म देने वाली माँ को बचाने का, कलाई पर राखी बांधने वाली बहन को बचाने का, प्यारी सी बिटिया को बचाने का। सभी साधुओं के चरणों में वंदन करते हुए सबसे पहले तो मैं
महाराज श्री का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले रविवार को जब हम यहां आए और हमने महाराज श्री से जब आग्रह किया कि जैन जागरूक मंच देश में चल रही बेटी बचाओ आंदोलन को अपने हाथ में लेना चाहता है, तो महाराज श्री ने तुरंत ही हमें एक कार्यक्रम करने की इजाजत प्रदान करी और हमें कहा कि आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। महाराज श्री का बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। और यहां पधारे हमारे सभी अतिथिगण, सभी श्रावकगण, समाज के सभी नेतागण, माननीय श्री महेंद्र कुमार जी पार्टी साहब, मिलापचंद जी डंडिया साहब, सभी का मैं यहां इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाज बंधुओं, प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है। किसी भी प्राणी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश में बेटियों की कोख में ही हत्या की जा रही है। यह देश विभिन्न संस्कृतियों को पालने वाला देश है। यहां सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिला हुआ है और खास तौर से हम देवी की पूजा करने वाले लोग हैं, हम देवी की आराधना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में बेटियों की कोख में ही हत्या की जा रही है। कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में लता मंगेशकर जैसी, पीटी उषा जैसी, कल्पना चावला जैसी महिलाएं हुई जिन्होंने इस देश को एक ऊंचाई दी, एक प्रतिष्ठा दी, एक सम्मान दिलाया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उनके माता पिता ने अगर ये सोचा होता कि इनकी कोख में ही हत्या कर दी जाए तो क्या इस देश को ये लाभ मिल सकता था, ये उन्नति मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी। समाज बंधुओं, हम जिस धर्म को पालने वाले हैं, जिस पंथ को हम पालने वाले हैं, भगवान महावीर स्वामी का एक संदेश था, जियो और जीने दो। और हमें इसी कटौती पे, इसी कसौटी पे खरा उतरना है, लोगों को बताना है। आज जैन समाज ही नहीं, अब तो सारे समाजों को हमें ये बताना होगा कि आज बेटी कितनी अनमोल है। और धीरे धीरे शायद हमारे इस प्रयासों को पंख लगे और इस समाज में जागृति पैदा होए और इस देश में बेटी बचे और इस देश का उद्धार हो। आज देश में ये स्थिति है, 1000 पुरुषों में 800 महिलाएं हैं। हमारे लड़कों को अच्छी बीवी तो चाहिए, अच्छी मां चाहिए। तो आप क्या सोच सकते हो, अगर यह स्थिति रही तो ये क्या संभव होगा? नहीं होगा। समाज बंधुओं, आज यहां जितने भी पधारे हुए जितने लोग हैं, उन सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप जब इस कार्यक्रम के बाद यहां से जाएं तो एक प्रण लें कि हम ऐसे घिनौने कार्य को न तो करेंगे, न समाज में किसी को करने देंगे। मैं यहां बैठे सभी लोगों को एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी यहां बैठे हुए लोग दोनों हाथ ऊंचे करके एक बार प्रण करें कि ना हम बेटी को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, ना ऐसा काम होने देंगे, ना ऐसा कभी करने देंगे।
समाज बंधुओं, हमारे बीच हमारी आज की मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा माननीय श्री लाड कुमारी जी जैन पधारी हुई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आपने सबसे पहले तो मैं यहाँ के चतुर्मास समिति को भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ जैन जागरूक मंच को ये मंच दिया, यहाँ हमारी बात कहने का हमें मौका दिया। आप सभी को साधुवाद है, आपको सभी को धन्यवाद है। जय जिनेन्द्र, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अजय जी धांधिया साहब। शक्ति स्वरूपा है बेटी, लेकिन बेटी बढ़ाती एक वंश, बेटा बढ़ाए एक वंश, बेटी निभाए दो वंश। फिर भी क्यों हम इतना भेदभाव कर रहे हैं? क्यों उसे जन्म का अधिकार तक नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम ऐसा जघन्यतम कार्य कर रहे हैं कि उसे कोख में ही कत्ल कर रहे हैं? हमें बचाना है अपनी बेटी को। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री शुभा जैन बोहरा को कि वे माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर लाड कुमारी जी जैन का तिलक लगाकर स्वागत करें। साथ ही प्रोफेसर अमला बत्रा का भी तिलक लगाकर स्वागत। एक अबोध मन जो खेलना चाहता है, जो खिलकर फूल बनना चाहता है, जो रोशन करना चाहता है अपने माँ बाप का नाम, हम उसे खेलने का अवसर जरूर देंगे। ऐसा संकल्प हम आज यहाँ से करें। चतुर्मास संयोजिका की ओर से आप माननीय लाड कुमारी जी का स्वागत करें। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से पिछले 30 वर्षों से ये आने वाले 60 साल तक इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहे, तो निश्चित कुमारी जी जैन गत 30 वर्षों से लगी हुई है महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए। और ये सम्मान किया जा रहा है उनके इन्हीं कार्यों का, उनके इन्हीं पुनीत कार्य का सम्मान। बत्रा का भी हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने बहुत अपने जीवन की अनमोल वर्ष महारानी विश्वविद्यालय में लड़की वंदनीय गुणाचार्य 108 श्री विराज सागर जी महाराज साहब, पूरा समूह, साधुगण और समाज के सभी वर्ग से पधारे प्रबुद्ध जन, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती रही है, हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। और अब आज मैं तो स्थिति में ही नहीं बन पाई कि मैं क्या बोलूं। इतने शौल का बोझ, इतनी जिम्मेदारियों का बोझ, तो बोलने के लिए कोई शब्द मेरे बचता नहीं। पहले उस बोझ का निर्वहन मैं कर लूं। यहां आना मेरा अपना स्वार्थ है और हमेशा रहता है कि कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले आशीर्वाद, प्रेरणा, शुभकामनाएं मिल जाए। और आज सबसे पहले और बड़ा साधुवाद देना चाहूंगी जैन जागरूक मंच को कि 2008 से जिस तरह से आपने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक मुहिम अभियान चलाने का प्रण लिया है। और ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है कि इस तरह की धर्म सभाओं में बेटी बचाना यानी कि प्राथमिकता में हमने बेटी को रखा है। और आज का निश्चित रूप से पूरे कार्यक्रम का केंद्रीय बिंदु भी बेटी बचाओ देश बचाओ। क्यों आज ऐसी जरूरत आ पड़ी? क्यों? कई बार अंदर से विचार उठता है, अपने आप से प्रश्न पूछती हूँ, बेटी इतनी अनचाही क्यों हो गई? 24 तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ, 11 गणधर, 20 विरहमान, 16 सतियां, सब, और जितने भी साधु ग्रंथ है, साध्वी ग्रंथ है, हम सब हैं, उनको जन्म देने वाली माँ का। और आज के संदर्भ में जब देखती हूँ कि माँ वही है, उसके कोख से जब एक बेटे को जन्म मिलता है तो मान सम्मान, गाना बजाना, खाना, ये सब होता, बड़े बड़े प्रयोजन किए जाते हैं। और माँ, उसी माँ की वही कोख
जब बेटी को जन्म देती है तो उसका अपमान और तिरस्कार ही मूल वजह है जो आज बेटियों की संख्या जिस तरह से कम हुई। यदि उस समय में बाह्य आक्रमणों की वजह से औरत की रक्षा नहीं कर पाए, उन औरतों को जोहर करना पड़ा अपनी सुरक्षा के लिए, और आज उन बेटियों को हम सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए या तो वो पैदा होने के बाद आत्मदाह करें, या उनका किडनैप, रेप और मर्डर हो जाए, या उनको कोख में मार दिया जाए। तो फिर उस सदी और आज 21वीं सदी में फर्क क्या रहेगा? अपने आप से आप प्रश्न पूछिए, मैं कोई भाषण की बात, अपने आप से अंदर से प्रश्न पूछिए। यदि इतना जो तिरस्कार है, चाहे जिन चीजों को हमें कम करना चाहिए था, जिन चीजों में कटौती करनी चाहिए थी, जिन चीजों को खत्म करना चाहिए था, उनको हमने नहीं किया। कभी सती के नाम पे जिंदा औरत को जला दो, क्योंकि रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते एक विडो की, एक विधवा की, या उसकी अर्थोपार्जन का कोई साधन नहीं हो सकता है, वो झूठन खाएगी, घर में विडो रह जाएगी, इसलिए सती का प्रचलन कर दिया। कभी डायन के नाम पे, कभी बाल विवाह के नाम पे, दहेज के नाम पे जितनी बेली चढ़ रही है, सबसे पहले जिस चीज को, दहेज को खत्म करना चाहिए था, उसका परिणाम कौन सा बेटा पैदा होते ही थैली लेकर के आता है और कौन सी बेटी पैदा होती ही थैली लेकर के जाती है, लेकिन हमने उसके जन्म को थैली लाने और ले जाने में तोल दिया। ऐसा क्यों किया हमने? सिंपल सा होता था डावरी का मतलब, एनीथिंग गिवन बाय द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज विद लव एंड अफेक्शन। प्यार और मोहब्बत के नाते अपनी लाडली को माता पिता कुछ देते थे, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी, घूंघट में रहती थी, किससे मांगेगी लाडली, तकलीफ उठाएगी, तो वो प्यार से दिया जाता था। लेकिन वो जब डावरी डिमांड बन गई, और डिमांड ने जो खेल किया कि हर घर में हिंसा हो रही, यदि कोई घर अछूता है तो मैं उन घर वालों को वंदन और नमन करूंगी, क्योंकि अपने यहाँ हिंसा, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, द्रव्य हिंसा तो सारा सामने है, लेकिन जो भाव हिंसा है, मैं तुझे देख लूंगी, हिंसा कर दी हमने। एक और हम प्रतिक्रमण में रोज शाम को पर स्त्री गमन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, महावीर के संदेश को, क्योंकि जैन जागरूक, जैन जाग गया तो सोचे कि देश सुधर जाएगा, और जैन जागे केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं। एक बार मुझे किसी ने ऑफर किया था शक्ति स्तंभ के लिए कि आप केवल जैन महिलाओं को यदि रखें तो हम मदद कर दें। मैंने कहा माफ करिए, क्योंकि आप महावीर के अनुयायी नहीं। यदि महावीर के अनुयायी होते तो आप मेरे सामने ये प्रस्ताव नहीं रखते कि आप यदि जैन महिलाओं को वहां रखते हो तो हम खाना पीना डलवा दें। और उस व्यक्ति ने फिर फटक के नहीं देखा, मैंने दोबारा उनसे बात भी नहीं की। महावीर के सिद्धांतों को जो पथ उन्होंने दिया, हम इतनी संकीर्ण मानसिकता में उलझ गए कि अपनी पॉकेट्स बना के महावीर के सिद्धांत, सत्य, अहिंसा और अपनी ग्रह को पॉकेट्स में रख दिया। यदि इन्हीं तीन सिद्धांतों पे चला गया होता तो गुड गवर्नेंस का नारा देने वालों को तो हम बताते कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, सत्य पे जितनी पारदर्शिता है, ये क्या ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे राजनीतिज्ञ या कोई भी, या ब्यूरोक्रेट्स। अहिंसा पर आज जो सारा हो रहा, चाहे आसाम से लग रहा है, कोई सुन रहा है, या पूरे विश्व में कहा क्या हो रहा, वर्ल्ड वार सेकेंड हो गया, थर्ड की भी तैयारियां जिस तरह से थी, क्या नहीं देखा, कितना खून खराबा देखा। अहिंसा को यदि हमने आगे बढ़ाया होता, अपनी ग्रह को जितना तुम करोगे संचित उतना दूसरा होगा वंचित, इतना सी एक नारा भी हमने यदि व्यवहार में उतारा होता, आज जितने इतनी बिल्डिंगें बन रही, इतने मॉल बन रहे हैं कि कहां से लोग आ रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, कितने लोग रहने वाले होंगे। तो जो मैंने प्रतिक्रमण का बात दी, क्योंकि चारों तरफ जिस तरह का माहौल है हिंसा का, पर स्त्री गमन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आज ये रेप और बलात्कार और जो छेड़छाड़ और उठाने की जो घटनाएं हैं, अपहरण करने की जो घटनाएं हैं, उन पे अंकुश लग गया होता। ये हमारी कमी, हमारी खामी रही है जैन, क्योंकि जैन धर्म क्या है, जैनिज्म क्या है, जैनिज्म इज ओनली द स्टाइल ऑफ लाइफ। हमने उसको बहुत संकीर्ण अर्थों में लिया है।
स्टाइल ऑफ लाइफ, जीने की कला है जैनिज्म। और हमने सोचा कि हम थोड़ा पूजा कर लेते हैं, मंदिर में प्रश्रवण कर लेते हैं, या स्थानक में या उपासना में चले जाते हैं और उससे काम हो जाता है। तो वो हम बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के शिकार हो गए। सही माने में यदि सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के अर्थों पे यदि चला जाता, भक्तांबर में स्त्री नाम सतानी सतसो जननी पुत्रान, एक माँ 100 पुत्रों को पाल सकती है, लेकिन 100 पुत्र एक माँ को नहीं पाल सकते हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आपका प्रतिक्रमण और भक्तांबर और लोगस, इनको देख ले, कितनी बड़ी उस जमाने में कब बना था, भक्तांबर के श्लोक कब बने, और उसमें कितना दूरदर्शिता के साथ लिखा है, स्त्री नाम सतानी सत्सो जननी पुत्रान नाना सूतम तदु। और आज जितनी जैन समाज की वृद्ध महिलाओं की हालत देख रही हूं मैं, उनके लिए वृद्धाश्रम ढूंढ करके वहां रखवाया जा रहा है। और एक उदाहरण आपने ही जैन समाज का, दरडा साहब का रखूंगी। मैं बहुत नमन करती हूं उनको, आज वो हमारे बीच में नहीं है, MS दरडा साहब, जो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, और कहीं छापा इनकम टैक्स का और उसमें बहुत कुछ ढूंढ लिया। एक बुढ़िया एक संदूक के ऊपर बैठी हुई थी, सब में कुछ नहीं मिला, तो कहा कि सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स इस संदूक में होंगे, और उनको कहा माँ जी आप इसको लेने दे, हाथ लगाने दे। उनके उस बुढ़िया माँ के आंखों में आंसू टप टप, और उसने मन में यह था कि मैं इसलिए हाथ नहीं लगाने दूं, मेरी बेटे की लाज चली जाएगी। उसमें सूखी रोटियों के टुकड़े निकले थे, सूखी रोटियों के टुकड़े। 10 साल से एक बुढ़िया मंदिर में थी और ऐसे उठा करके लाए। मैंने कहा तुम्हारी जो हालत की तुम्हारे पोते और बेटे ने, उसने, मैंने कहा उसमें कार्रवाई चाहिए तुम्हें, हाथ जोड़े, फरो बड़बा दो आगो, मतलब जाने दो उसको, मुझे कुछ नहीं। आप है, डाइन है, दहेज है, बालुआ है, नाता, आटा साटा, कुकड़ी प्रथा। आपको कुकड़ी प्रथा का अर्थ समझ में आएगा तो आपको अफसोस होगा। चेस्टी, प्योरिटी, वर्जिनिटी, यू हैव टू प्रूव हाउ यू आर प्योर। एक औरत को यह कहा जाए कि तेरे को टेस्ट लेना होगा तू कितनी शुद्ध है या नहीं है। मैं पूछूं कि उसको अशुद्ध कौन बनाता है? मैं अनुशासन बनाए, बच्चों को स्पेस दे, हर लड़के और लड़की को जगह दे, बात करे, ताकि घर में आप जगह देखो तो वो गलियां नहीं बनाएंगे। कितनी सारी कि इधर से निकल गए, वो किसी के साथ चली गई, वो ये हो गया। आप घर में क्यों नहीं सुनते हैं? घर में बदनामी के नाम पे दबाते हैं, फिर विस्फोट होता है। तो पहले आप स्पेस दीजिए उनको। और लड़कियों, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, सामाजिकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, सोशलाइजेशन का स्थान कॉमर्शलाइजेशन ने लिया, और कॉमर्शलाइजेशन का स्थान किसने ले लिया? क्रिमिनलाइजेशन। बेटे बेटी का फर्क होना ही नहीं था। और साइंटिफिकली माँ कहीं जिम्मेदार नहीं है, बेटा होगा बेटी होगी, कौन होगा? केवल पिता डिसाइड होगा। डिसाइडिंग फैक्टर बाप होता है। लेकिन औरतें जब मेरे पास आती, घर से क्यों निकाल दिया? गांव से औरतें आ रही है, भाटे भाटे झंड दिए, बेटे बेटियां पैदा कर दी। मैंने कहा रे भाटा तो बहुत मजबूत होता है, मैं तो उसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमें तो मजबूत चट्टान चाहिए ये समाज से लड़ने के लिए। तो इसलिए ये समाज की कुरीतियों के खिलाफ जो आपने बीड़ा उठाया है, मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हम सब मिलकर के यदि ये इसको, क्योंकि आपने 800 कहा, आप एक पिछले 4 दशक का सीन देख लीजिए। 1981 का जो सेंसस का डेटा था, और 1980s में ही सोनोग्राफी मशीन ने राजस्थान में प्रवेश किया। मैंने पहले क्षमा याचना कर ली, आप में से कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, टेक्नीशियन भी हो सकते हैं, सोनोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। 1981 का जो सेंसस का डेटा देखिए, 0 to 6 में बाल लिंगानुपात की बात कर रही हूँ। SR बहुत अच्छा हुआ, 927 से 933, 940 हो गया इंडिया का, यानी कि स्त्री पुरुष का अनुपात बढ़ा है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, संपन्नता बढ़ी है, लिटरेसी रेट बढ़ी है। लेकिन सबके बीच में जो बढ़ने के बजाय उल्टा घटा है, वो है बाल लिंगानुपात। 0 to 6 के बीच के उम्र के लड़के और लड़कियों के बीच का जो अंतर है, वो जबरदस्त खाई की तरह बढ़ता गया। 1981 में 1000 पे 954 बालिकाएं थी 1981 के सेंसस में। और 80s में जो सोनोग्राफी मशीन और जो कुछ भी हुआ उस पर मैं नहीं जा रही, लेकिन सीधा आंकड़ा बता रहा है कि 954 से 916 पे आई 1991 के सेंसस डेटा में।
कितनी कम हो गई? 954 से 916। फिर 2001 में 909 हो गई राजस्थान में, और अभी 2011 के आंकड़े में 883 हो गई। तो पिछले 40 सालों में, 4 दशक में जो सबसे ज्यादा खात्मा हुआ है, सबसे ज्यादा जो गुम हुई है, वो हमारी बेटियां गुम हुई है। अभी भी हम नहीं जागे तो पहले के सारे जो कल्चर बेस्ड क्राइम है, जहां हम महिला को सुरक्षा नहीं दे पाए, उसका परिणाम है कन्या भ्रूण हत्या होने लगी। सारी कुरीतियों को रोक नहीं पाए, उसका परिणाम है कन्या भ्रूण हत्या हुई। मीरा को क्यों याद करते हैं आप, लेकिन मीरा क्या थी उसको याद नहीं करते हैं। मीरा सबसे पहले विद्रोहिणी थी, जिसने कहा ये राजपाट तुम संभालो, पर पग गुरु बांध मेरा ना चीरे, जहर को प्यालो राणा जी भेजो, पीकर मीरा हंसी रे। वो ऑनर किलिंग का मामला मीरा का देखिए आप, और आज वही ऑनर किलिंग हो रहा है। तो मीरा की वीरता को, पराक्रम को हमने समाज में नहीं बताया। हमने पैद और वो सब तो किया, लेकिन सबसे पहले विद्रोहिणी थी। पद्मिनी क्यों जोहर करना पड़ा? उसको मालूम था कि इज्जत को बचाना मुश्किल हो गया, इन लोगों में कोई क्षमता नहीं है कि मेरी इज्जत बचाएंगे, और तब जोहर करना पड़ा। बहुत बड़ा प्रश्न मैं उठा रही हूं आप सबके सामने कि तब बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए औरतों को जोहर करना पड़ा, और आज आत्मदाह करना पड़ रहा है। क्यों? यह प्रश्न है। इसलिए हम सामाजिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, उसका व्यवसायीकरण ना होने दें, क्योंकि करोड़ों रुपए सेक्स डिटर्मिनेशन से, करोड़ों रुपए बहुत सारे यहाँ के नामी ग्रामी हॉस्पिटल, जहाँ छोटी सी क्लिनिक थी, और 10 सालों में मैंने देखा कि यूसेफ का पूरा कॉलोनी को खरीद लिया और बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए। नॉर्मल पेशेंट्स को देख के आदमी पैसा नहीं कमा रहा है। जितना बेटियों को चुन चुन के घर में मारने का जो खात्मा कर रहे हैं, और पीएनडीटी एक्ट 94 में बनके 96 में लागू हुआ, लेकिन कोई डॉक्टर और क्लिनिक को कोई परवाह नहीं थी, समाज को कोई परवाह नहीं थी। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई, उतनी एडवांस स्टेज पे बेटियों को मारा जा रहा। पीसी क्यों जोड़ना पड़ा 2003 में? आप विचार करिए। 94 में केवल पीएनडीटी एक्ट था, एमटीपी एक्ट पहले ही बना हुआ है 1971 का कि एबॉर्शन इज लीगलाइज्ड, लेकिन 1971 के एमटीपी एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, और फिर भी इतने एबॉर्शन हो रहे हैं। सब इलीगल तरीके से हो रहे हैं, इलीगल तरीके से। हमारी आपत्ति किस पर है? क्योंकि मुझे 92 में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के साथ पहली बहस करी थी टेक्नोलॉजी को लेके, और तब 2 प्रश्न उन डॉक्टर से उठाए थे 92 में, क्योंकि पार्लियामेंट से ड्राफ्ट आया था कानून बनने का, और हमने बहस शुरू की 92 में। और तब डॉक्टर से कहा आप जाइए, ये तो डिमांड फ्रॉम सोसाइटी, आप समाज में काम करें। मैंने कहा वो तो कर ही रहे हैं, पर आप तो रोकिए, आप आग में घी का काम क्यों कर रहे हैं? कि हम बता सकते हैं आपके बहू बेटी के घर में पलने वाला लड़का हो गया लड़की, और आप चाहे जैसा परिणाम हम दे सकते हैं। कौन था वो कहने वाला? दूसरा उन्होंने प्रश्न उठाया, आपको पॉपुलेशन की चिंता नहीं? 92 में मैंने कहा मुझे चिंता है पॉपुलेशन की, एमटीपी एक्ट है ना, आप करिए उससे। चीन में जितना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा, इंडिया में जितना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा, और एक प्रिंसिपल होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ता है वहां शिशु मृत्यु दर घटती है, लेकिन दोनों ही देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ अप हो रहा है और शिशु मृत्यु दर कितना जबरदस्त बढ़ रहा है। इसलिए आज की बेटी में आप लोगों को समझना होगा। आप सोचते हैं कि बेटा वंश चलाने के लिए चाहिए, और मेरी चुनौती है कि बेटी बिना वंश नहीं चल सकता है। बेटी बिना वंश नहीं चल सकता है हिम्मत तो चला के देख ले, वो कल की जननी होगी। लेकिन मैं और निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा वजूद, एक औरत होने का वजूद केवल घर की औरत बेटी मां बनने से नहीं, मेरा वजूद यहाँ की राजनीति में चाहिए, मेरा वजूद यहाँ की अर्थव्यवस्था में चाहिए, मेरा वजूद पर्यावरण में चाहिए, मेरा वजूद संस्कृति में चाहिए, मेरा वजूद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो ये कुछ प्रश्न हैं, हमें बहस करनी होगी, डायलॉग करना होगा, और जो लोग इस मुहिम में जुड़े उनका मैं स्वागत करती हूँ, अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सही मायने में जैन बन करके दिखाइए। मुझे जैन लगाने की जरूरत नहीं होगी, जब मैं काम वैसा करूंगी दूर से भी कोई कह लेगा ये जरूर जैन परिवार में पैदा हुई। हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए। मत भूलिए, क्योंकि जैनिज्म इज द स्टाइल ऑफ लाइफ, जीने की कला है। आज आपसे बताइए मुझे
कि अधिक से अधिक झेनी बनते जा रहे हैं। कितना हाथ में शराब की बोतल और मांस मदिरे की दुकानों पे और घर में औरत को पीट रहे हैं। यह जैनियों के परिवारों में क्यों हो रहा है? घर क्योंकि 2001 के आंकड़े में सेंसस में सिख और जैन कम्युनिटी में सबसे ज्यादा बेटियां मारी गई। इसीलिए ये हमारा मुद्दा है, जैन होने के नाते, इंसान होने के नाते। सरस्वती आपको देती है विवेक, इसलिए मानते हैं। लक्ष्मी आपको देती है धन, इसलिए मानते हैं। दुर्गा पालनहार है। घर की औरत, आपकी दादी सुबह से शाम तक अपना एक ऑडिट करती है, लास्ट तक पूछती है घर में सबने खाना खा लिया नहीं खाया। आप महाराष्ट्री का 13 तारीख का प्रवचन, 12 तारीख का था जो 13 को पढ़ा मैंने। माँ सच्ची, माँ अच्छी और माँ सच्ची। माँ अच्छी और सच्ची में कोई संदेह है ही नहीं। केवल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको आप अवसर दीजिए। अपने घर की बेटी, बहू, पत्नी, माँ, सबको आप अवसर दीजिए, उसके समय का, उसके ऊर्जा का, उसके एनर्जी का। फिर आप देखिए, क्योंकि जब मंदी के दौर में अमेरिका के बड़े बड़े बैंकों के शटर बंद हुए थे, इंडिया सरवाइव कर गया था। मालूम है आप सबको इंडिया क्यों सरवाइव कर गया? हमारा सेविंग सिस्टम इतना स्ट्रांग था। और हमारे सेविंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? घर की औरत की। 2 महीना भी तनख्वाह नहीं आएगी तो कैसे भी आपको खाना खिला देगी, उसका स्टोर, उसका बचत। फिर क्यों इतनी उलाहना हम औरतों को दें? वो सृष्टि का निर्माण करता है, रचयिता है। उसके बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है। और लास्ट में कहूंगी, सृष्टि के 2 वाहक हम और तुम। सृष्टि के 2 वाहक हम और तुम। हम दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर के और सही माने में महावीर के सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह पे चल के विश्व में आप नेतृत्व दे सकते हैं, गुड गवर्नेंस दे सकते हैं। आप करके देखिए। इसी के साथ मैं पुनः कहूंगी कि वेलकम टू द बर्थ ऑफ ईच एंड एवरी गर्ल चाइल्ड। वेलकम टू द बर्थ ऑफ ईच एंड एवरी गर्ल चाइल्ड। प्रत्येक लड़की के जन्म का स्वागत कीजिए। दूसरा, रेस्पेक्ट टू द वीमेन्स बॉडी। यू हैव नो राइट टू टच द वीमेन बॉडी विदाउट द कंसेंट। एक औरत को मजाक है कि कोई आदमी छेड़ दे या हाथ कर ले उसकी मर्जी के बिना। यही हो रहा है, इसीलिए तो मारी जा रही है। और तीसरा, रिकॉग्निशन टू हर वर्क। चाहे वो घर में खाना बनाती हो, चाहे खेत में या खलिहान में या कंस्ट्रक्शन के काम में, या राष्ट्रपति हो या डॉक्टर हो या टीचर हो, हमें हर औरत के काम को रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में महिलाओं के श्रम को नहीं जोड़ा था, इसीलिए हम पिछड़ गए थे। महिलाएं जो सेविंग करती है, जो श्रम करती है, उसको आप सीधा इकोनॉमी के साथ जोड़ के देखिए। तो हम जब औरत के महत्व को पहचानेंगे, और है निसंदेह है, इसलिए बेटी बचाएंगे तो परिवार, समाज, देश और राष्ट्र और विश्व बचेगा। और यदि बेटियों को इस तरह खत्म करा गया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि शादी में 4 दूल्हे होंगे, 1 दुल्हन होगी, तब भी कत्ल उसी औरत का होगा। इस तरह से बेटियां कम हो रही है। आज राजस्थान में 117 लड़कियां, 1000 पे 117 लड़कियां कम है। अब मल्टीप्लाई करें, करोड़ों बच्चियां कम है, करोड़ों बच्चियां कम है। क्या करेंगे? किडनैप करेंगे, रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, तो बाकी जो होता रहा उसका परिणाम बेटी अनचाही है। और आज कन्या भ्रूण हत्या जी नहीं रोकी तो उसके दुष्परिणाम क्या होगा? औरतों के साथ क्राइम बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी। मेरी किसी बात का किसी के हृदय को कोई आघात पहुंचा हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना करती हूँ। और हमारे तो शील धर्म, मोटो धर्म, हमारे इतने बढ़िया बढ़िया सिद्धांत है, और सही में चला जाए तो विश्व की सूरत बदल जाएगी। जय महावीर, जय हिंद।